अकबर 1542 से 1605। सम्राट अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कालानौर नामक स्थान पे हुआ। अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ़ ईरानी था। अब्दुल लतीफ़ ईरानी विद्वान था। वह जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा। बैरम खां 1556 से 1560 तक अकबर का संरक्षक रहा। अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश। मालवा को कब जीता था? 1561 में। मालवा को कब जीता था? 1561 में। आदम खां और पीर मोहम्मद मुगल सेनापति था। इससे पहले बाज बहादुर के पास मालवा का प्रदेश था। मालवा का शासक बाज बहादुर था और वहाँ पर चढ़ाई अकबर ने कब करवाया था? 1561 में। और मुग़ल सेनापति कौन था? आदम खां और पीर मोहम्मद। चुनार अफ़गान का शासन था। यहाँ पर चुनार में किसका शासन था? अफ़गान का शासन था। 1562 में। चुनार को कब जीता? 1562 में। किसके सेनापति? मुग़ल सेनापति कौन था? अब्दुल्ला खां था। गोंडवाना को कब जीता था? 1564 में। 1564 में। गोंडवाना को कब जीता था? 1564 में। वीर नारायण एवं दुर्गावती, यहाँ का शासक कौन था? वीर नारायण एवं दुर्गावती थी। और मुग़ल सेनापति कौन था? आसफ खां स्वयं अधीनता स्वीकार किया था। आसफ खां स्वयं अधीनता स्वीकार किया था। आमेर का राजा कौन था? भारमल। आमेर का राजा कौन था? भारमल। 1562 में स्वीकार किया था स्वयं। भारमल ने 1562 में अकबर की अधीनता स्वयं स्वीकार कर लिया था। मेरता वहाँ के शासक कौन था? जयमल। कब जीता था? मेरता को अकबर ने कब जीता था? 1562 में। और यहाँ का मुग़ल सेनापति कौन था? सरफुद्दीन था मेरता का विजेता। मेवाड़ स्वयं अकबर 1568 में। मेवाड़ पर विजय कब जीता था? उदय सिंह एवं राणा प्रताप दोनों था यहाँ पर। 1568 में स्वयं अकबर था और 1576 में मान सिंह आसफ खां था हल्दी घाटी युद्ध में। रणथंभौर कब जीता था? 1569 में। 1569 में। रणथंभौर का शासक कौन था? सूरजन हाडा था। रणथंभौर का शासक कौन था? सूरजन हाडा। और मुग़ल सेनापति कौन था? भगवान दास एवं अकबर था। कलिंजर के राजा रामचंद्र 1569 में मजनू खां काकशाह के सामने हार गया। कलिंजर को अकबर ने 1569 में अपने साम्राज्य में मिला लिया। मारवाड़ राव चंद्रसेन था और 1570 में स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारी। जैसलमेर रावल हरिराय
राय था 1570 में, स्वेच्छा से अधिकता स्वीकार किया। बीकानेर कल्याणमल 1570 में स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार किया। गुजरात पर विजय कब हासिल किया? 1571 में। मुजफ्फर खां तृतीय यहाँ का शासक था। मुजफ्फर खां तृतीय गुजरात के शासक था। खाने आजम सम्राट अकबर स्वयं था। बिहार और बंगाल को कब मुगल सम्राट में मिलाया था? 1574-76 में। 1574-76 में बिहार और बंगाल को मिलाया था। किसके नेतृत्व में? मुनीम खां खान खाना के नेतृत्व में। मुनीम खां खान खाना के नेतृत्व में बिहार और बंगाल के कौन था शासक? दाऊद खां था। काबुल के शासक था हकीम मिर्ज़ा। इसको मिलाया था 1581 में मान सिंह और अकबर के नेतृत्व में। मुगल सम्राट में कश्मीर को मिलाया था 1586 में। कब मिलाया था कश्मीर को? 1586 में। यूसुफ आकू खां इसका शासक था। उसमें 1586 में शासक कौन था कश्मीर का? यूसुफ आकू खां था और भगवान दास और कासिम खां था। उड़ीसा था निसार खां और उड़ीसा को कब मिलाया था? 1592 में। किसके नेतृत्व में? मान सिंह के नेतृत्व में। सिंध को मिलाया था जानी बेग। किसने मिलाया था? जानी बेग। सिंध के शासक कौन था? जानी बेग। कब मिलाया था? 1593 में अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में। बलूचिस्तान पन्नी अफगान था। बलूचिस्तान के शासक कौन था? पन्नी अफगान। और कब मिलाया था बलूचिस्तान को? 1595 में। मीर मासूम के नेतृत्व में मुगल सेनापति कौन था? मीर मासूम। कंधार के शासक मुजफ्फर हुसैन को कब पराजित किया था? 1595 में। किसके नेतृत्व में? मुगल सेनापति कौन था? शाह बेग था। दक्षिण भारत खानदेश अली खां। खानदेश के राजा कौन थे? अली खां। कब इसको मिलाया था? 1591 में। स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार किया था। दौलत चांद बीबी 1599 में मिलाया। मुराद अब्दुल रहीम खान खाना मुराद अब्दुल रहीम खान खाना अबू फजल अकबर ये सब थे। अहमदनगर बहादुर शाह चांद बीबी 1600 ईस्वी में। असीरगढ़ अकबर का आखिरी अंतिम अभियान था। ये आखिरी अभियान था। 1601 का। असीरगढ़ में कौन शासक था? मीरन बहादुर था। पानीपत की द्वितीय लड़ाई कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच हुई थी। मक्का के तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नामक एक युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी। 1562 में अकबर ने हरमदल को अपने से पूर्णतः मुक्त कर दिया था। हरमदल से कब अपने को मुक्त किया था? 1562 में। मई 1562 में। हल्दी घाटी की युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 में। मेवाड़ के शासक प्रताप और अकबर के बीच इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह आसफ खां कर रहे थे। अकबर का सेनापति मान सिंह था। अकबर के सेनापति कौन था? मान सिंह। महाराणा प्रताप की मृत्यु 57 वर्ष की उम्र में 19 जनवरी 1597 ईस्वी में 19 जनवरी 1597 ईस्वी को हो गई। गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला।
गुजरात विजय के दौरान अकबर से सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला। यही उसने सर्वप्रथम समुद्र को देखा। दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम अंतिम हिंदू शासक बीरबल था। अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की। जैनाचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली। राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। जब्ती प्रणाली किसके शासनकाल में प्रचलित था? अकबर के समय। अकबर के दीवान राजा टोडरमल 1580 में दहसाला बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद था। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद था। दशवंत बसावन चित्रकार अब्दुल समद किसके दरबार में रहते थे? अकबर के दरबार में प्रमुख चित्रकार थे। दशवंत और बसावन अकबर के दरबार के चित्रकार थे। कौन कौन था? अब्दुल समद, दशवंत, बसावन। अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास, बैजू बावरे थे। अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक कौन कौन थे? तानसेन, बाज बहादुर अकबर के शासनकाल का समय था। समकालिक बाबा रामदास भी था, बैजू बावरे भी था। अकबर के शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या था? मनसबदारी प्रथा। क्या था? मनसबदारी प्रथा था। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी में हुई। इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कीर्ति दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी में शीश महल, दीवाने खास, पंच महल, बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला, ये सब अकबर के शासनकाल में बना था। अकबर के महत्वपूर्ण कार्य। दास प्रथा का अंत 1562। अकबर को हरमदल से मुक्ति 1562। तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था 1563 में। तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था कब? 1563 में। जजिया कर समाप्त किया था 1564 में। तीर्थ यात्रा कर 1563 में, जजिया कर 1564 में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब किया था? 1571 में। राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी का स्थानांतरण 1571 में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में। राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी की स्थानांतरण 1571 में। इबादत खाना की स्थापना 1575 में। इबादत खाना में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति 1578 में। मजहर की घोषणा कब किया था? 1579 में। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 में। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582
82 में। इलाही संवत की शुरुआत कब हुआ था? 1583 में। इलाही संवत की शुरुआत 1583 में। दीन इलाही 1582 में। राजधानी लाहौर का हस्तांतरण 1585 में। राजधानी लाहौर हस्तांतरित कब किया था? 1585 में। अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले 9 रत्न थे: बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल, भगवान दास, तानसेन, मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुकाम। अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार में राजकवि पद पर आसीन था। अबुल फजल ने अकबर नामा ग्रंथ की रचना की। वो दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। अबुल फजल दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। इसकी मुख्य कृति मियाँ की टोरी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग आदि है। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि तानसेन को दिया था। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने किसे दिया था? तानसेन को दिया था। अकबर ने भगवान दास आमेर के राजा भारमल का पुत्र को अमीर उल उमरा की उपाधि दिया था। अमीर उल उमरा की उपाधि किसे दिया था? भगवान दास को। किसको दिया था? भगवान दास को अकबर ने। यूसुफजाई विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हुई थी। यूसुफजाई के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो गई थी। 1602 में सलीम यानी जहांगीर के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल के रास्ते में वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने हत्या कर दिया। वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कब की थी? 1602 में। किसके कहने पर? सलीम यानी जहांगीर के निर्देश पर। मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी, शेख सुल्तान ने रामायण महाभारत का फारसी अनुवाद किया। महाभारत का नाम रजनामा युद्धों की पुस्तक रखा। कौन था? रामायण महाभारत को अनुवाद किया था किसने? नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी, शेख सुल्तान ने रामायण महाभारत को फारसी अनुवाद किया। महाभारत का नाम रजनामा रखा। पंचतंत्र की फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने अनवर ए सादात नाम से पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने अनवर ए सादात नाम से और मौलाना हुसैन फैज ने ए दानिश नाम से किया। फारसी भाषा में पंचतंत्र को 2 व्यक्तियों ने अनुवाद किया। अबुल फजल ने अनवर ए सादात नाम से और मौलाना हुसैन फैज ने ए दानिश के नाम से किया। हाजी इब्राहिम सरहदी ने अथर्ववेद का, मुल्ला शाह मोहम्मद ने राजतरंगिणी का, अब्दुल रहीम खान खाना ने तुजुक ए बाबरी का तथा फैजी ने लीलावती का फारसी
में अनुवाद किया। फैजी ने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया। फैजी ने नल दमयंती सूरदास द्वारा रचित कथा का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम क्या है जी? अब्दुल समद को सीरी कलम की।